स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं हंगरी के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये वीडियो बहुत चर्चा में आया था और तब ये कहा गया था कि हंगरी को डोनाल्ड ट्रंप ने तोहफा दिया लेकिन भारत को नहीं। भारत को ये दोस्त दोस्त बोलते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन भारत को छूट नहीं मिलती है। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप को ये भी देखा गया कि सेंट्रल एशिया में डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा खेल कर गए। अचानक से इन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में इन्होंने एक ऐसी घोषणा की जो रूस ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसके इतने करीब ये मामला गहरा सकता है। और अब राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने अमेरिका इजराइल दोनों को एक बड़ा झटका दिया है, वो भी भारत का नाम लेते हुए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत के बीच में किस तरीके से दूरियां तैयार हो, इसके लिए ना अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए विक्टर ऑर्बन। और विक्टर ऑर्बन को 1 साल की छूट मिल गई कि हाँ भाई ये तेल खरीद सकते। हालांकि मार्को रूबियो ने एक ऐसा बयान दे दिया कि इनके देश में सवाल होने लगे और कहा जाने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ क्या 1 साल की ही छूट दी है, क्योंकि मार्को रूबियो ने ये कहा था कि हंगरी को ये छूट सिर्फ 1 साल के लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। और वो भी हंगरी को ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि हंगरी को अगर ये छूट नहीं मिलता तो उनके यहाँ बिजली का खर्च वगैरह, ऊर्जा का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसी वजह से हमने ये छूट दी है। बिजली बिल 3 गुना हो जाता हंगरी के परिवारों के लिए। पेट्रोल की कीमत 1000 फॉरिंट हो जाती, यानी कि करीब 2.60 यूरो प्रति लीटर पहुंच जाती। तो ऐसे में हमने सिर्फ 1 साल के लिए छूट दी है। अब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया हंगरी के राष्ट्रपति को कि क्या ये सच है। इस पर हंगरी के राष्ट्रपति ने कहा कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे वचन दिया है और डोनाल्ड ट्रंप शीर्ष पे हैं, बड़े पद पर हैं और उनके वचन मायने करते हैं। जब तक मैं हूँ तब तक हंगरी को हमेशा रूसी तेल खरीदने की छूट मिलती रहेगी। ये बयान दिया गया हंगरी के द्वारा। अब इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि भारत के साथ ये कहते हैं कि हम दोस्त हैं, लेकिन असल में दोस्ती वाला सीन नहीं दिखता है। अमेरिका इस समय भारत को एक बड़े प्रेशर में रखना चाहता है। चारों तरफ से अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी है 2 कारण से। पहला, भारत को पूरी तरीके से अपने ही पाले में लाना चाहता है ताकि भारत को जो कहे भारत वो सुने, जो अभी तक हो नहीं रहा है। दूसरा, भारत और रूस के बीच की दोस्ती को भी कहीं न कहीं अमेरिका ये चाहता है कि ये दोस्ती टूटे और पूरी तरीके से मेरे ऊपर भारत निर्भर हो जाए। लेकिन भारत ना यहाँ पर इस तरीके से ऐसा बैलेंस बनाकर चल रहा है कि रूस को अपने पाले में रखे हुए है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारत रूस को धोखा दे देगा या छोड़ देगा, वो बहुत गलत है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ? भारत में G20 की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग से पहले रूस की तरफ से भी कई बार ऐसे बयान आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि भारत अब पश्चिमी दुनिया की तरफ झुकने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल, बाइडेन का कार्यकाल, जहां पर अमेरिका और भारत के बीच में अच्छी बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जब G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन आया तो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में रूस का नाम नहीं आने दिया भारत ने। हालांकि इस चीज को लेकर बाद में कहा जाने लगा कि नहीं, रूस और भारत की जो दोस्ती है वो अटूट है। बाइडेन जो सोच रहे हैं उससे परे है। अमेरिका को एक झटका भी लगा था और उसके बाद शुरू हुआ था कनाडा वाला विवाद। आपको याद होगा, G20 खत्म हुआ और उसके बाद कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने विवाद शुरू कर दिया, निजर हत्याकांड शुरू कर दिया। फिर अमेरिका का सपोर्ट भी कनाडा को मिल गया। तो ये वो मीटिंग थी जिस मीटिंग में खुलकर सामने आ गया था कि भारत और रूस एक साथ हैं। और ये जो तस्वीर है ना दोनों के हंसने की, ये तस्वीर खूब वायरल हुई। अभी कथित तौर पर भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है सरकारी सोर्स के हवाले से। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शैडो फ्लीट के जरिए तेल आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकती, लेकिन कुछ और भी चीजें हो रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जिसमें भारत और रूस 2030 तक अपने व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं और इसको लेकर बात भी चल रही
रही है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध का क्या हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है। यूक्रेन के अंदर भ्रष्टाचार की कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। वहीं जहाँ तक बात है रूस की, तो रूस ने धमकी दी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तुम्हें आज आओ कल आओ, तुम्हें हमारे पास आना ही होगा शांति वार्ता के लिए और हमारी बात माननी ही होगी। अब इस बीच दोनों एक दूसरे के ऊपर कथित तौर पर ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी आक्रामकता को ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस अब चाहता है ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त। लेकिन यूक्रेन के तरफ से देखने को मिल रहा है कि ये युद्ध जल्दी से समाप्त हो, इसके पक्ष में यूक्रेन नहीं दिख रहा है, बल्कि एक खेल यहाँ जरूर दिख रहा है सेंट्रल एशिया में, और वो खेल है जिसको डोनाल्ड ट्रंप रच भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में C5+1 मीटिंग बुलाई थी, आपको याद होगा, जिसमें सेंट्रल एशिया के मुख्य 5 देश पहुंचे थे। और इस मीटिंग में ना एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और वो खुलासा अनएक्सपेक्टेड था। कम से कम रूस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या था वो खुलासा? खुलासा ये था कि कजाकिस्तान, ये जो मैप में देख रहे हैं इलाका, ये है कजाकिस्तान और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड का साइन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। रूस के पास में इजराइल का आना, वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल और रूस के बीच में कोई खासी दुश्मनी नहीं है, दोनों के रिश्ते लगभग ठीक हैं। रूस परहेज भी करता है इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन रूस की मीडिया ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने समझा दिया है कि वो इजराइल के इस दाव को फेल कैसे कर रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया ने लिखा, कजाकिस्तान इसने इंडिया की ही तरह हमारे रणनीतिक पार्टनरशिप के क्लब को ज्वाइन कर लिया है। और इस लिस्ट में कौन कौन है? भारत है, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है, वेनेजुएला है, बेलारूस है। टॉप पर किसे रखा गया है? भारत पर। पुतिन के साथ बैठकर कजाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट में ये दोनों एक दूसरे के रणनीतिक पार्टनर बने हैं। पुतिन इस मामले में जाग गए हैं और अब कहा जा रहा है जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो जल्द ही कई सारे एग्रीमेंट फाइनल होंगे, ट्रेड के भी और डिफेंस के भी। ऑयल की बारी हो सकती है बाद में आए, लेकिन फिलहाल छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसके अलावे अनाज, टेक्सटाइल, सनफ्लावर ऑयल और सबसे बड़ी चीज हथियारों का जखीरा बनाने का एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है। जिस कजाकिस्तान के साथ इजराइल ने अब्राहम अकॉर्ड साइन करा, उसी के साथ रूस ने अब अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लिया है। ये एक बड़ा संकेत है, रूस काउंटर बैलेंस कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।